मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछली क्लास के अंदर अपने द्विघात समीकरण के बारे में डिस्कशन किया था, उसी श्रृंखला को अपन आज की क्लास के अंदर आगे बढ़ाएंगे और कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। द्विघात समीकरण के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी समीकरण जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म की अगर होती हैं तो उसको अपन बोलते हैं द्विघात समीकरण। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हमारे द्विघात समीकरण का एक जनरल रूप होता है, सामान्य रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। यानी जो ये पावर होती है वो घटते क्रम में रहती है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और ये सी होता है। यहाँ पर ए बी सी जो है, ए बी और सी ये सदैव अस्तर पद होते हैं, कांस्टेंट होता है, और एक्स हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में आपने इसके ऊपर दो कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे कि इसके जो मूल होंगे द्विघात समीकरण में, जो x का मान होगा वो इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी x का मान यहाँ पर एक कोई भी रखेंगे वो 0 के बराबर होगा तो वो द्विघात समीकरण का हल कहलाएगा, द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। और द्विघात समीकरण के अंदर इसकी मैक्सिमम घात 2 होती है, इसलिए द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे, जिसको हम पर एक को अल्फा और दूसरे को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अल्फा और बीटा यदि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं तो इसके ऊपर एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर अल्फा प्लस बीटा का तात्पर्य है मूलों का योग। अल्फा प्लस बीटा का तात्पर्य यहाँ पर मूलों का योग से है। यदि हमारा 2 मूल है और उसका अगर जोड़ने की अगर मैं बात करूंगा तो वो माइनस का b बटा a के बराबर होता है। और दूसरा अल्फा बीटा का तात्पर्य है हमारा कि अगर हमारे पास में मूलों का गुणा कर रहे हैं अपन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो हमारा c बटा a के बराबर होता है। अब क्या होता है कि इसके अलावा यदि हमारे पास में अगर कोई द्विघात समीकरण, यदि हमारे पास में कोई भी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप की है और इसके मूल अल्फा व बीटा है, अगर कोई भी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप की है और इसके मूल अल्फा व बीटा है, तो आपको पता है मूलों का योग हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणा अल्फा बीटा, ये होगा हमारे पास में योग, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों हमारे पास में क्या होते हैं, इक्वेशन हमारे पास में ये मतलब गिवन होते हैं क्वेश्चन के अंदर। अगर समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप की है और हमारे पास में मूलों का योग और गुणा दिया हुआ है, तो इसका रिवर्स क्वेश्चन आपके पास में बन के आता है कि वो समीकरण क्या होंगी, द्विघात समीकरण अपन को निकालनी होती है। तो द्विघात समीकरण निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है कि द्विघात जो समीकरण होंगी वो अपन इस प्रकार से लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 के रूप में। गौर कीजिएगा यहाँ पर जो x के आगे मैंने अल्फा प्लस बीटा लिखा है, इसका तात्पर्य है इसके मूलों का योग से है, और अल्फा बीटा का तात्पर्य मूलों के गुणा से है। ये सारी चीजें अपने द्विघात समीकरण के पार्ट फर्स्ट यानी इसके पिछली क्लास के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे मान लो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया कि यदि किसी द्विघात समीकरण, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 1 माइनस रूट 5 है, तो द्विघात समीकरण क्या होंगी, तो द्विघात समीकरण क्या होंगी ये आपको ज्ञात करना है, और आपके पास में 4 ऑप्शन रहेंगे, उसके आधार पर आपको निकालना है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पास में द्विघात समीकरण का एक मूल दे रखा है और दूसरा आपको पता है द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। तो अपने एक मूल 1 माइनस रूट 5 है। मान लो आपके पास में अल्फा आपके पास में दिया हुआ है कि 1 माइनस रूट 5, ऐसा अपन मान रहे हैं कि लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5 है। अगर किसी द्विघात समीकरण का एक मूल दिया होता है, वापिस रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल दिया हुआ है और वो एक मूल इस प्रकार के अपरिमेय संख्या के रूप के अंदर है, तो उसका जो दूसरा मूल है, उसका दूसरा मूल जो होगा 1 प्लस रूट 5 हो जाएगा।
यानी आपको निशान सेंस करते हुए लिखना है। लेकिन गौर कीजिएगा यहाँ पर 1 माइनस रूट 5 है, यहाँ पर मैंने इसका निशान सेंस किया तो 1 प्लस रूट 5 बन गया। फिर भी आप गलती करेंगे और वो गलती क्या होंगी आप अगले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अल्फा बराबर 1 माइनस रूट 5 है और बीटा बराबर 1 प्लस रूट 5 लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार हमारे पास में इसके दो मूल आ गए। अब आपको द्विघात समीकरण निकालनी है। तो हमने अभी डिस्कशन किया था कि यदि किसी द्विघात समीकरण के अगर मूल दिए हुए हैं तो अपन उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपन को क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योग करेंगे और मूलों का योग क्या होगा 1 माइनस रूट 5, ये पहला मूल है, प्लस ये अपन ऐड करेंगे तो 1 प्लस रूट 5। अब देखिए रूट 5 माइनस का रूट 5 प्लस का कैंसिल हो गया और एक कितना हो गया 2 हो गया। इसी कड़ी में अपन अल्फा बीटा की बात करते हैं, मूलों का योग ज्ञात करने की अपन बात करेंगे। तो मूलों का योग क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस रूट 5 और 1 प्लस रूट 5, इन दोनों का आपस में अपन गुणा करेंगे। तो आपको पता है यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी की प्रॉपर्टी लगती है। a माइनस बी और a प्लस बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए का काम 1 कर रहा है, बी का काम रूट 5 कर रहा है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, यानी जो आपका आंसर आएगा वो माइनस का 4 आ जाएगा। तो मूलों का योग आपके पास में आ गया 2 और मूलों का गुणा आपके पास में आ गया माइनस का 4। अब अपन द्विघात समीकरण की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। तो आपके पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार से रहेंगी कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर 0। इस फॉर्मूले के माध्यम से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मतलब इससे है और वो आपके पास में कितना आया 2 आया। तो यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस एल्फा बीटा कितना है माइनस का 4 है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा होने पर कितना हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। तो आपके पास में जो फाइनल आंसर आएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 4 आएगा। ये आपके पास में द्विघात समीकरण निकल के आ गई। तो आपको ध्यान ये रखना है, अगर द्विघात समीकरण का एक मूल आपका क्वाड्रेट इसके मतलब इरेशनल नंबर के फॉर्म में है, अपरिमेय संख्या के रूप में है, तो आप क्या करेंगे रूट वाले का निशान चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए एक और अपन एग्जांपल करते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल मान लीजिए अल्फा बराबर या एक मूल एक रूट 3 प्लस 1 है, तो द्विघात समीकरण क्या होंगी। आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल आपके पास में रूट 3 प्लस 1 है और आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है तो आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास में इस प्रकार है कि अल्फा बराबर आपके पास में क्या दिया हुआ है रूट 3 प्लस 1। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए अल्फा को तो आप ये मान लेंगे रूट 3 प्लस 1, तो अल्फा बराबर हो जाएगा रूट 3 प्लस 1। अब आप बीटा क्या लिखेंगे, आपको पता है कि निशान चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे रूट 3 माइनस 1 कर देंगे। क्या ये इसी प्रकार से करने वाले हैं मेरे कई स्टूडेंट्स कि अल्फा बराबर है रूट 3 प्लस 1, तो बीटा बराबर हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, जो कि आपका सरासर गलत होने वाला है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अपन को निशान किसका चेंज करना है, रूट का निशान चेंज करना है। यानी रूट के अंदर 3 है तो इसका अपन क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस का रूट 3 प्लस का 1। बस अपन को इसका निशान चेंज करना है, तब जाकर के अपना दूसरा रूट आएगा। अगर एक रूट 3 प्लस 1 है तो दूसरा मूल हो जाएगा माइनस का रूट 3 प्लस 1। अब अपन का वही प्रोसेस करना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का तात्पर्य क्या है कि मूलों का योग करना है। तो रूट 3 प्लस 1, अब इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस का रूट 3 और प्लस का 1। अब देखिए कैंसिल हो गया, आपके पास में क्या बच गया, आपके पास में बच गया 1 और 1 2, यानी अल्फा प्लस बीटा आपके पास में निकल के आया 2। इसी कड़ी में आपको अल्फा बीटा की बात करेंगे तो अल्फा बीटा आपके पास में क्या है मूलों का गुणा, और मूलों का गुणा आपके पास में है रूट 3 प्लस 1 और यहाँ पर है माइनस का रूट 3 प्लस का 1। अब यहाँ पर गुणा करना है तो देखिए रूट 3 प्लस 1 है और यहाँ पर 1 माइनस रूट 3 है। तो देखिए रूट 3 का जब रूट 3 से गुणा करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा 3 आएगा, और रूट 3 का जब 1 के साथ में गुणा करेंगे तो आपके पास में आएगा रूट 3। इसी कड़ी में 1 का माइनस रूट 3 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का रूट 3, और जब 1 का इस 1 के साथ में गुणा करेंगे तो आपके पास में आएगा 1।
√3 से √3 कैंसिल हो गया, आपके पास में बच गया 3 + 1 और 3 + 1 आपके पास में कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखिए मूलों का योग आपके पास में आया 2 और मूलों का गुणा आया प्लस का 4। तो आपके पास में जो द्विघात समीकरण होंगी वो इक्वेशन हो जाएंगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब देखिए आपको वैल्यू रखनी है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे 2x प्लस अल्फा बीटा आपके पास में कितना है कि अल्फा बीटा हमारे पास में है 4। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 4 बराबर 0। तो आपके पास में जो फाइनल आंसर होगा वो x² माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे कि अगर आपके पास में एक मूल दे रखा है तो दूसरा मूल पहले आपको निकालना है और दूसरा मूल निकालने के लिए जो वर्गमूल का संख्या है वर्गमूल वाले का निशान आपको चेंज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्नों की अपन बात करते हैं कि अब अपन बात करेंगे कि द्विघात समीकरण के हल क्या होंगे। यानी द्विघात समीकरण के हल निकालने के लिए दो तरीके हमारे पास में होते हैं। द्विघात समीकरण के हल निकालने के दो तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका हमारे पास में होता है गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि, और जो दूसरा तरीका हमारे पास में है वो है श्रीधराचार्य सूत्र। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि से अपन कुछ क्वेश्चन जिसका गुणनखंड संभव है उसको अपन गुणनखंड विधि से सॉल्व कर पाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से कर पाएंगे, और श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा जिसके गुणनखंड संभव नहीं है उसको अपन श्रीधराचार्य मेथड से हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ गया कि यदि कोई द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है तो x का मान क्या होगा, तो x किसके बराबर होगा। आपके पास में क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने का सीधा सा तरीका होता है कि x² का x², अब 3x को आपको तोड़ना है। 3x को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर तो वापिस माइनस का 3x बनना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर इस बार वालों के गुणे के बराबर होना चाहिए। देखो x² का जब माइनस 10 के साथ गुणा करेंगे तो x² को जब माइनस के 10 के साथ गुणा करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, आपके पास में आएगा माइनस का 10x²। अब माइनस 10x² को इस तरह से फैक्टर करना है कि प्लस या माइनस करने पर ये 20 में माइनस का 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अपन फिर इसको ये इस प्रकार से लिखते हैं कि माइनस का 3x, इसको अपन लिखते हैं 3x माइनस 5x, 3x माइनस का 5x, 3x माइनस 2x लिख देते हैं इसको, ये 3x या फिर 2x माइनस का 5x, 2x माइनस का 5x। देखिए 2 में से 5x गया, 2 में से 5x गया, पीछे कितना बच गया, माइनस का 3x बच गया। यानी 2 में से 5x गया माइनस का 3x, तो आपके पास में 20 वाला माइनस का 3x। अब 2x को 5x से गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस का 10x²। तो आपको क्या करना है, माइनस के 3x को लिखना है प्लस का 2x और माइनस का 5x, माइनस का 10 बराबर 0। तो इस प्रकार से आपको इसका फैक्टर करना है। यानी माइनस का 3x था, इसको अपने 2x माइनस 5x लिख दिया, 2x में से 5x गया, पीछे कितना बचा, माइनस का 3x। अब आपको दो के पेयर बनाने हैं। अब दो के पेयर बनाने का मतलब है पहले वाले 2 और पीछे वाले 2 में से आपको कॉमन देखना है। जैसे ही आप इसमें से कॉमन देखेंगे तो आपके पास में देखिए x² प्लस 2x में से कॉमन क्या आता है, x कॉमन आता है। तो x² में से x कॉमन आया, पीछे क्या बच गया, x बच गया। अब 2x में से x बार लेंगे तो पीछे आपका क्या बचेगा, 2। इसी कड़ी में जब यहाँ पर देखते हैं पीछे वाले, तो एक तो देखो दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, तो अपन माइनस का साइन कॉमन लेंगे। उसके बाद में 5 और 10 कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। जब इसमें 5 कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। अब अगेन जब अपन देखते हैं तो देखिए अगेन वापिस आपके पास में यहाँ पर x प्लस 2 है और यहाँ पर x माइनस 2 है, मतलब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 और x प्लस 2 है। तो x प्लस 2 वापिस जब आपके पास में कॉमन आएगा तो अगेन x प्लस 2 तो आपका कॉमन आ गया, तो यहाँ से पीछे बच गया x और यहाँ पर बच गया माइनस का 5 बराबर 0। अब ये दो ब्रैकेट है और दोनों को अलग अलग अपन 0 के बराबर करेंगे तो एक बार आएगा x प्लस 2 बराबर 0 और दूसरी बार आएगा x माइनस 5 बराबर 0। जब प्लस का 2 उधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 और ये जब माइनस का 5 उधर जाएगा तो उधर हो जाएगा प्लस का 5। तो जो आपके x के मान आएंगे वो माइनस का 2
और प्लस का 5 आने वाला है। यही द्विघात समीकरण के मूल होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो उसके दो हल आएंगे। तो एक अल्फा हो गया, दूसरा बीटा हो गया, यानी x बराबर -2 और माइनस का 5 हो गया। चलिए एक और प्रश्न अपन लेते हैं कि क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार के आ गया कि 2x² प्लस x माइनस का 6। यहाँ पर जब अपन देखिए इसका फैक्टर करेंगे तो 2 और माइनस का 6, यानी 2x² को अपन गुणा करेंगे माइनस के 6 के साथ में, तो आपके पास में क्या आता है, माइनस का 12x² आता है। अब माइनस 12x² का फैक्टर करना है कि माइनस 12x² का फैक्टर करने पर यहाँ पर x के बराबर आना चाहिए, लेकिन गुणे में वापस माइनस 12x² बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपन जब 3 को 4 से गुणा करते हैं तो क्या होता है 12, तो 3x माइनस 4x, 3x माइनस का 4x या माइनस का 3x और प्लस का 4x। जब 3 को 4 से गुणा किया, -3x को प्लस 4 से गुणा करने पर कितना बनता है, माइनस का 12x² और -3x प्लस का 4x है, तो पीछे कितना बच गया, 1x बच गया। तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। देखिए 4x में से 3x को माइनस करने पर कितना बचता है, प्लस का 1x बच गया। अब 2x² को -6 से गुणा करेंगे तो वापस माइनस का 12, जो कि इसके गुणे के बराबर आता है। अगेन अपन को क्या करना है, वही दो पद को अपन को कॉमन लेना है। अब देखिए 2x² और 4x में से जब अपन कॉमन लेते हैं तो आपके पास में आता है 2x। वापिस जब 2x² में से 2x कॉमन आ गया, पीछे आपके पास में बच गया x प्लस 4x में से 2x कॉमन लेना है, तो एक x कॉमन आ गया, 4 में से 2 कॉमन आया। कॉमन लेने का तात्पर्य होता है भाग देना, तो यहाँ पर आ गया आपके पास में 2 माइनस, यहाँ पर देखो दोनों तरफ माइनस है, माइनस कॉमन आ गया तो 3 कॉमन आया, पीछे बच गया x प्लस 2 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा आपस में सेम आने वाले हैं, x प्लस 2 x प्लस 2। जो ब्रैकेट पहली बार में पहले दो पदों में कॉमन लेने पर आता है, वही दूसरे दो पदों के अंदर कॉमन लेने पर आएगा। अब देखिए वापिस जब यहाँ से x प्लस 2 और x प्लस 2 अपन कॉमन लेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, देखिए x प्लस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 2 कॉमन लेने पर 2x माइनस का 3 बच गया। x प्लस 2 यहाँ से कॉमन आया, x प्लस 2 यहाँ से कॉमन आया, यहाँ से 2x यहाँ से माइनस का 3 बराबर 0। अब दो ब्रैकेट है, दोनों को अपन अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ पर 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर आपके पास में आ गया माइनस का 2 और यहाँ पर x बराबर आपके पास में आ गया 3, उधर गया तो माइनस का 3 और 2 बटे में गया तो 3/2। तो आपके दो मूल हो गए, एक हो गया माइनस का 2 और दूसरा हो गया 3/2। चलिए एक और प्रश्न अब इसी तरह का अपन लेते हैं कि यदि आपके पास में एक समीकरण है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। आपको क्या करना है, इसमें x का मान ज्ञात करना है, यानी इसके मूल ज्ञात करने हैं। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, रूट को देख करके घबराना नहीं है, जैसा क्वेश्चन अपने पीछे किया था उसी प्रकार इसको करना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस बाहर वालों का मल्टीपल करने पर कितना आता है देखते हैं, उसके बराबर ही अपन 20 वाले का फैक्टर करना पड़ेगा। तो देखिए √2 का गुणा करेंगे अपन 5√2 के साथ। जब √2 को 5√2 के साथ गुणा करते हैं 10 आता है। √2 का √2 के साथ गुणा किया 2 को 5 से गुणा किया 10, तो यहाँ पर 10 आएगा। अब 20 वाले को अपन को तोड़ना है 7x को। 7x को अपन तोड़ेंगे तो देखिए 7 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 2। 5 प्लस 2 लिखा तो वापिस कितना बन गया 7 और गुणा करने पर हो गया 10। तो देखिए √2x², 7x को लिखेंगे अपन 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखिए सबसे पहले अपन को पहले वाले दो टर्म्स के अंदर देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए √2 कॉमन आ रहा है, √2 वापिस इसमें कॉमन आ रहा है, √2 और साथ में x कॉमन आ रहा है। तो √2x² में से √2x कॉमन आ गया, तो पीछे आपके पास में कितना बच गया, आपके पास में हो गया x, उसके बाद में वापिस प्लस इसमें से x कॉमन आ गया और √2 में से √2 कॉमन आया, फिर भी आपके पास में क्या बच गया, √2 बच गया। वापिस इसका गुणा करिए, देखो √2x का x के साथ में गुणा करेंगे √2x², √2x का √2 से गुणा करेंगे तो √2 का √2 के साथ में गुणा होने पर √ हट जाता है और यहाँ पर 2x। इसी प्रकार जब पीछे वाले दो टर्म्स के अंदर अपन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 5 कॉमन आएगा और यहाँ पर बच गया x प्लस √2 बराबर 0। अब यहाँ पर x प्लस √2 तो एक बार वापिस x प्लस √2 आपको कॉमन लेना है। जैसे आप x प्लस √2 कॉमन लेंगे तो x प्लस √2 कॉमन लेने पर पीछे आपका क्या बचता है, आपके पास में आ गया √2 x प्लस 5 बराबर 0।
देखिए x प्लस अलग अलग जीरो के बराबर सोचते हुए x प्लस रूट 2 बराबर 0 और यहाँ पर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। अपन ऐसा करेंगे, अब इसमें से x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर रूट 2 उधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का रूट 2, और उधर जब x बराबर करेंगे तो रूट 2 5 उधर जाते हुए माइनस का 5 और रूट 2 बटे के अंदर तो माइनस का 5 बटा रूट 2 आपका आंसर हो गया। जब आपके पास में इस प्रकार की द्विघात समीकरण होती है तो इस प्रकार आपको सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर करना है। तो ये अपने गुणनखंड विधि से इस प्रकार के प्रश्नों को अपन हल करते हैं। जैसे मान लो एक प्रश्न आपके पास में इस प्रकार आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर है। अब देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अपन सही जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, जैसे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 13 का स्क्वायर है। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169। सबसे पहले अपन इसका होल स्क्वायर को ओपन किया, यानी x माइनस 7 के होल स्क्वायर को जब ओपन किया तो हमारे पास में ये कंडीशन बनी। अब इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस का 14x और जब प्लस का 49, 169 इधर आएगा तो माइनस का 169 बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 14x 49 माइनस 169 माइनस का 120 बराबर 0। अब ये जो पूरी द्विघात समीकरण है वो 2 से अपन डिवाइड करेंगे, सब पूरी द्विघात समीकरण 2 से कट रही हैं, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60, 120 को 2 से डिवाइड करने पर 60 बराबर 0। अब यहाँ पर है माइनस का 7x और यहाँ पर है माइनस का 60, तो इसको अपन द्विघात फैक्टर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5 माइनस का 60 बराबर 0। यहाँ पर x है, देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं प्लस का 5x माइनस का 12x, तो ये हो गया 5x माइनस 12x माइनस का 60 बराबर 0। अब 5x में से 12x गया, वापिस कितना बच गया, माइनस का 7 बच गया, और 5x को माइनस 12 से गुणा करेंगे तो 12 पॉइंट कितना हो गया 60। अब पहले दो पद के अंदर अपन x कॉमन लेंगे तो आपके पास में बच गया x प्लस 5, वापिस पीछे वाले दो पद में 12 कॉमन लेंगे तो वापिस x प्लस आपके पास में हो गया 5 बराबर 0। जब x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे और दूसरी बार में यहाँ से x माइनस 12 को 0 के बराबर करना है, तो आपका x का मान आ गया प्लस का 5 उधर जाते हुए माइनस का 5 और 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12 जो है वो प्लस का 12 हो जाएगा, तो x बराबर आपके पास में आंसर आ गया प्लस का 12। तो इस प्रकार आपके दो मान आ गए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण को द्विघात समीकरण को एक जनरल फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद में उसको गुणनखंड विधि से हल करना है। जैसे मान लो एक प्रश्न इस प्रकार से आपके पास में आ गया कि 132 बटा एक्स माइनस 132 बटा एक्स प्लस 1 बराबर 1 है। इसको अपन को द्विघात समीकरण को हल करना है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखिए ऊपर से ये जो 132 है इसको अपन कॉमन ले सकते हैं। जब 132 को अपन कॉमन लेंगे तो आपके पास में क्या बचेगा, देखिए आपके पास में बच गया 1/x माइनस 1/x प्लस 11 बराबर 1। जब ऐसा सोचते हुए 132 जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर आपके पास में आ गया x प्लस 11 और सामने बराबर 1 है, तो यहाँ पर x प्लस 11, ये x प्लस 11 माइनस का x। अब देखिए x प्लस 11 माइनस का x बराबर 1 है, x से x आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 132 गुणा 11 और बराबर इसका क्रॉस मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा x प्लस 11। जब देखिए 132 को जब 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 132 को 11 से गुणा करने पर आपके पास में आ गया 1452, यानी आपके पास में यहाँ पर हो गया 1452 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11x। और वापिस जब एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 1452 जब इसके अपन फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर 11x को अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 44x, यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का 33x माइनस का 1452 बराबर 0। जब यहाँ पर देखिए जब 100 एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस का 33x माइनस 1452 बराबर 0 है, इसमें से अपन पहले दो टर्म्स में कॉमन लेंगे तो आपके पास में x कॉमन लेने पर आपके पास में बच गया x प्लस 44।
पहले दो टर्म्स में x कॉमन लेने पर पीछे बचा x प्लस 44 और दूसरे में जब 33 माइनस का 33 कॉमन लेंगे तो आपके पास में बचेगा x प्लस 44 बराबर 0। अब देखिए जब पहला दो x प्लस 44 है और दूसरा ब्रैकेट भी x प्लस 44 है तो वापिस x प्लस 44 को अपन क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे और अगेन x माइनस 33 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर हो गया माइनस का 44 और x बराबर हो गया 33। तो इसके दो मान आ गए, एक तो माइनस का 44 और एक 33। इस प्रकार अगर द्विघात समीकरण है तो सबसे पहले द्विघात समीकरण को आपको जनरल फॉर्म में बनानी है। तो यहाँ पर आकर के द्विघात समीकरण जो है वो आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की बनकर के आई है। इसके बाद में आपको गुणनखंड या फिर द्विघाती सूत्र श्री धाराशारी सूत्र का सोचना है। जैसे मान लो आपके पास में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार आ गया, जैसे देखिए इसके बाद में जो कुछ क्वेश्चन आते हैं वो अपन करेंगे श्री धाराशारी सूत्र के माध्यम से। श्री धाराशारी सूत्र, श्री धाराशारी सूत्र यानी जो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो श्री गुणनखंड विधि से यानी गुणनखंड विधि से जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं उस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन क्या करते हैं द्विघाती सूत्र के माध्यम से अपन हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन आपके पास में द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस प्रकार का जो सूत्र है इसको अपन क्या बोलते हैं श्री धाराशारी सूत्र बोलते हैं। अब यहाँ पर a b c की वैल्यू अपन कहाँ से लेंगे कि अगर कोई भी द्विघात समीकरण जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की है, अगर कोई भी समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की है तो वहां से अपन श्री धाराशारी सूत्र में यहाँ से abc का मान निकालेंगे और उसके बाद में इसके अंदर रख करके निकालेंगे। जैसे मान लो एक पर्सन अपन लेते हैं कि क्वेश्चन आपके पास में ये है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 है और इसको अपन को श्री धाराशारी सूत्र से हल करना है। यानी अगर इस समीकरण के अगर फैक्टर संभव नहीं है तो अपन को श्री धाराशारी से सोचना है। तो a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर यहाँ से 2 और c बराबर 3। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर b की वैल्यू हमारे पास में क्या है तो देखिए b की वैल्यू आपके पास में होगी माइनस का 2 प्लस का 2 है, यहाँ पर माइनस होने की वजह से माइनस का 2 प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर अपन रखेंगे तो 4 माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास में है 3 और c की वैल्यू है 3 अपॉन 2, a की वैल्यू अगेन आपके पास में कितनी है 3। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पर माइनस का 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 माइनस 12 और यहाँ पर हो गया 37 अपॉन से। अब जब यहाँ पर अपन देखते हैं तो आपके पास में क्या बनता है, देखिए x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस x बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ पर 4 में से 37 गया, पीछे बच गया माइनस का 32 बटा से। अब देखिए x बराबर यहाँ पर माइनस का 2 प्लस रूट में माइनस का 32 बटा से। ये जो प्लस और माइनस दोनों निशान इसके अंदर दिए गए हैं तो प्लस और माइनस दोनों दिए होने पर अपन क्या करेंगे, एक बार प्लस का लेना है ऊपर से और दूसरी बार नीचे से अपन को माइनस का साइन लेते हुए हल करना है। तो एक बार प्लस का लेंगे तो एक मूल तो आपका ये आ जाएगा। इसी कड़ी में जब अपन इसके दूसरे मूल की अपन बात करेंगे तो दूसरा मूल आपके पास में क्या आएगा 2 माइनस रूट के अंदर माइनस का 32 बटा से। तो आपके पास में इस प्रकार दो मूल हो गए, एक मूल हो गया ये मान लो अल्फा के बराबर हो गया और ये आपका हो गया बीटा के बराबर। तो ये दो मूल आएंगे कहां से, तो एक बार आपको ऊपर से प्लस का निशान लेना है, दूसरा आपको माइनस का निशान लेते हुए हल करना है। जैसे एक कॉन्सेप्ट अपन और करते हैं कि यदि कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है, यदि कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है और यहाँ पर कंडीशन ये है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है यानी a b c का मान 0 हो रहा है, तो इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे, इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो 1,
और c बटा a के बराबर होने वाले हैं। यहाँ पर 1 और c बटा a के बराबर होने वाले हैं। यहाँ पर देखिए a, b और c, जैसे मान लो यहाँ पर आ गया 2x² प्लस x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर है 2, b बराबर है 1 और c बराबर है -3। जब अपन a प्लस b प्लस c करते हैं तो आपके पास में देखिए 2 + 1 - 3 कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो 1 और c बटा a होंगे। तो 1 का मतलब 1 हो गया एक तो, और c बटा 1 का मतलब -3 बटा 2। तो यहाँ पर दूसरा मूल हो जाएगा -3 बटा 2। तो इस प्रकार जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 होने पर अल्फा और बीटा जो है वो 1 और c बटा 1 के बराबर रहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ द्विघात समीकरण के जो ये प्रश्न है वो आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। इसी द्विघात समीकरण की श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।